खुशी का जन्म हुआ है आज मसीहा। तूने पैगाम दिया खुशी का जन्म हुआ है आज मसीहा। सारे लोगों का बोझ उठा के कारण बनेगा सबकी खुशी का। सारे लोगों का बोझ उठा के कारण बनेगा सबकी खुशी का। दिन आया नई सौगात, आओ सब खुशियाँ मनाओ दिन रात। दिन आया नई सौगात, आओ सब खुशियाँ मनाओ दिन रात। नजात आई है, 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 नजात आई है। आला खुदा इंसान बन के आया ज़मीं पर, सब कुछ बनाने वाला खुदा इंसान बन के आया ज़मीं पर। उसके बिना कुछ भी न रचा था, हैरानी है उसकी कारीगरी पर। उसके बिना कुछ भी न रचा था, हैरानी है उसकी कारीगरी पर। उसकी रचना है हर एक जात, आओ सब खुशियाँ मनाओ दिन रात। उसकी रचना है हर एक जात, आओ सब खुशियाँ मनाओ दिन रात। नजात आई है, 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 नजात आई है। अनजाने में हम बिगड़े हुए थे, रब की नजर से उतरे हुए थे। अनजाने में हम बिगड़े हुए थे, रब की नजर में उतरे हुए थे। हमको मिलाने आया मसीहा, हम जो खुदा से बिछड़े हुए थे। हमको मिलाने आया मसीहा, हम जो खुदा से बिछड़े हुए थे। आज रब से हुई है मुलाकात, आओ रड़ खुशियाँ मनाओ दिन रात। आज रब से हुई है मुलाकात, आओ सब खुशियाँ मनाओ दिन रात। आज धरती पे आई है नजात, आओ रड़ खुशियाँ मनाओ दिन रात। आज धरती पे आई है नजात, आओ सब खुशियाँ मनाओ दिन रात। नूर चमका मिटी है काली रात, आओ सब खुशियाँ मनाओ दिन रात। नूर चमका है मिटी काली रात, आओ सब खुशियाँ मनाओ
सबकी खुशी का। इस पृथ्वी पर हमारे लिए आए हैं। तो आइए हम सबके लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, हम नाचते गाते हुए आनंद मनाएं। बेथलेहम की छोटी लड़की चमकाते तारा है, चरनी में आया यीशु मसीह, दूतों ने गाया है। बेथलेहम की छोटी लड़की का सितारा नाचेंगे प्रभु यीशु के जन्मदिन पर। हालेलुया। क्या सब आनंदित हैं? क्या सब आनंदित हैं? आमीन। आमीन।
जन्मला बेथलेहममध्ये येशू जन्माचे आला, बेथलेहममध्ये जन्माचे आला, कुंवारीच्या गर्भी येशू जन्माचे आला, कुंवारीच्या गर्भी जन्माचे आला. यहुदाचा सिंह आला रे आला, राजा येशूचा जन्म झाला. यहुदाचा सिंह आला रे आला, राजा येशूचा जन्म झाला. आनंद झाला, आनंद झाला, राजा येशूचा जन्म झाला. आनंद झाला, आनंद झाला, राजा येशूचा जन्म झाला. आत्म्याने येशू जन्माचे आला, आत्म्याने येशू जन्माचे आला, आत्म्याने येशू जन्माचे आला, पवित्र आत्म्याने येशू जन्माचे आला. शैतानाचा नाश करण्याचे आला, राजा येशूचा जन्म झाला. शैतानाचा नाश करण्याचे आला, राजा येशूचा जन्म झाला. आनंद झाला, आनंद झाला, राजा येशूचा जन्म झाला. आनंद झाला, आनंद झाला, राजा येशूचा जन्म झाला. आनंद झाला, आनंद झाला, राजा येशूचा जन्म आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला. आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला. आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला. आभारी, 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 आभारी. हो 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 आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला. आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला. हो आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला. हो आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला. खायला पियाला येशूने दिले, खायला पियाला येशूने दिले, राहायला जागा येशूने दिले. राहायला जागा येशूने दिले, खायला पियाला
राजे आदि राजे दा जन्म दिन आया है, खुशी अज सारा जग पया रुशन आया है। राजे आदि राजे दा जन्म दिन आया है, खुशी अज सारा जग फिर रुशन आया है। आज नच नच धरती हिला देवांगे। हालेलुया। आइए हम नाचते गाते हुए परमेश्वर के जो दिन हैं आज, जैसे परमेश्वर आज के दिन पैदा हुए थे, आइए हम खड़े हो जाए अपनी जगह पर जो बैठे और आनंद के साथ नाचते गाते हुए हम परमेश्वर स्तुति करेंगे। राजे दा जन्म दिन आया है, खुशियां च सारा जग पया रुशन आया है। राजे दा जन्म दिन आया है, खुशियां च सारा जग पया रोशन आया है। राजे दा जन्म दिन आया है, खुशियां च सारा जग पया रुशन आया है। राजे दा जन्म दिन आया है, खुशियां च सारा जग पया रोशन आया है। और जिन्ना भी है सारा अजला देवांगे, जोर जिन्ना भी है सारा अजला देवांगे। आज नच 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 नच, आज नच 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 नच, आज नच नच धरती हिला देवांगे। नच 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 नच, आज नच 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 नच, आज नच नच धरती हिला देवांगे। धरती हिला देवांगे, आज नच नच धरती हिला देवांगे। राजे दा जन्म दिन आया है, खुशियां च सारा जग पया रुशन आया है। राजे दा जन्म दिन आया है, खुशियां च सारा जग पया रुशन आया है। राजे दा जन्म दिन आया है, खुशियां च सारा जग पया रुशन आया है। राजे दा जन्म दिन आया है, खुशियां च सारा जग पया रुशन आया है। जिन्ना भी है सारा अजला देवांगे, जोर जिन्ना भी है सारा अजला देवांगे। जोर जिन्ना भी है सारा अजला देवांगे, जोर जिन्ना भी है सारा अजला देवांगे। आज नच 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 नच, आज नच 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 नच, आज नच नच धरती हिला देवांगे। आज नच नच नच, आज नच नच धरती हिला देवांगे। आज नच नच धरती हिला देवांगे। लड़ने जयकार शेरा वांगू भुकना, जश्न मनाना आज थकना ना रुकना, ना थकना ना रुकना, ना थकना ना रुकना। सब फिक्रां नूं धूड़ा च उड़ा देवांगे, सब फिक्रां नूं धूड़ा च उड़ा देवांगे, सब फिक्रां नूं धूड़ा च उड़ा देवांगे, सब फिक्रां नूं धूड़ा च उड़ा देवांगे। आज नच 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 नच, आज नच 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 नच, आज नच नच धरती हिला देवांगे। आज नच नच धरती हिला देवांगे, नच नच धरती हिला देवांगे, नच नच धरती हिला देवांगे। राजे दा जन्म दिन आया है, खुशियां च सारा जग पया रुशन आया है। राजे दा जन्म दिन आया है, खुशियां च सारा जग पया रुशन आया है। राजे दा जन्म दिन आया है, खुशियां च सारा जग पया रुशन आया है। राजे दा जन्म दिन आया है, खुशियां च सारा जग पया रुशन आया है। जिन्ना भी है सारा अजला देवांगे, जिन्ना भी है सारा अजला देवांगे।
धरती हिला देवांगे, आज रच रच धरती हिला देवांगे। राजा राजा का जन्मदिन आया है, खुशियाँ से सारा जग तैयार शनाया है। राजा राजा का जन्मदिन आया है, खुशियाँ से सारा जग प्यार शनाया है। राजा राजा का जन्मदिन आया है, खुशियाँ से सारा जग प्यार शनाया है। राजा राजा का जन्मदिन आया है, खुशियाँ से सारा जग प्यार शनाया है। जिंदा भी है सारा जिला देवांगे, जिंदा भी है सारा जिला देवांगे। नची 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 आज नचे नची धरती हिला देवांगे, नचे नची धरती हिला देवांगे, आज नचे नची धरती हिला देवांगे। शोर दुनिया में ये हो गया, 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 शोर दुनिया में ये हो गया। आज पैदा, आज पैदा, आज पैदा, आज पैदा, आज पैदा मसीह हो गया, पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया। आज पैदा, आज पैदा, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। अगर ये रात में भेड़ों को चला लेते, 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 अगर ये रात में भेड़ों को चला लेते। और दुनिया का ये आ गया, दुनिया का ये आ गया, और दुनिया का ये आ गया, और दुनिया का ये आ गया। आज पैदा, आज पैदा, आज पैदा मसीह, आज पैदा, आज पैदा, आज पैदा, आज पैदा मसीह हो गया, 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 आज पैदा मसीह हो गया। राजा सब घबराई गए थे यीशु के आने से, राजा सब घबराई गए थे यीशु के आने से, राजा सब घबराई गए थे यीशु के आने से, राजा सब घबराई गए थे यीशु के आने से। बार बार ढूंढवाया यीशु को आया बचाना रे, बार बार ढूंढवाया यीशु को आया बचाना रे। राजा सब घबराई गए थे यीशु के आने से, राजा सब घबराई गए थे यीशु के आने से। बार बार ढूंढवाया यीशु को आया बचाना रे, बार बार ढूंढवाया यीशु को आया बचाना रे। यीशु सबका आया, यीशु मेरा आया, यीशु तेरा आया, झूमना जो खुशी से आया, यीशु पैदा हुआ, झूमना जो खुशी से आया, यीशु पैदा हुआ, झूमना जो खुशी से आया, यीशु पैदा हुआ, झूमना जो खुशी से आया, यीशु पैदा हुआ।
सज धज के कुछ बन ठन के कुछ सज धज के कुछ बन ठन के और चलिए यीशु दिया पुत्र बन 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 के राजा राजा यीशु जन में आ जगते राजा राजा यीशु जन में आ जगते राजा राजा यीशु जन में आ जगते नच नच खुशियाँ मनावांगे जिया बचावे तो सब नचावांगे जिया बचावे तो सब नचावांगे जिया बचावे तो सब नचावांगे कदे आया करो कदे जाया करो कदे आया करो कदे जाया करो गीत मीठे मीठे यीशु जी ने गाया 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 करो सारे वहम तोड़ दे सारे भेद खोल दे सारे वहम तोड़ दे सारे भेद खोल दे यीशु आज भी है जिंदा होने कम बोल दे यीशु आज भी है जिंदा होने कम बोल दे यीशु आज भी है जिंदा होने कम बोल दे यीशु आज भी है जिंदा होने कम बोल दे यीशु आ ही गया मेरा पा ही गया यीशु आ ही गया मेरा पा ही गया दीवा दिल से प्यार का जगा ही गया दीवा दिल से प्यार का जगा ही गया यीशु आ ही गया मेरा पा ही गया बैर दिला विचों दिल्ली से निकाल ही गया बैर दिला विचों सब दे मिटा ही गया विचों सब दे निकाल ही गया बैर दिला विचों सब दे निकाल ही गया राजा यीशु जन में आ जगते 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 नच नच खुशियाँ मनावांगे जी आप नचाएंगे तो सब नचावांगे 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 कदे आया करो कदे जाया करो कदे आया करो कदे जाया करो गीत मीठे मीठे यीशु जी ने गाया करो गीत मीठे मीठे यीशु जी ने गाया करो यीशु जी ने गाया करो गीत मीठे मीठे यीशु जी ने गाया करो सारे वहम तोड़ दे सारे भेद खोल दे सारे वहम तोड़ दे सारे भेद खोल दे यीशु मसीह भी है जिंदा होने कम बोल दे यीशु मसीह भी है जिंदा होने कम बोल दे जिंदा होने कम बोल दे यीशु मसीह भी है जिंदा होने कम बोल दे बारी बरसी खटरासी खटका रोने आता बारी बरसी खटरासी हुआ कट्टी ले आया सानू यीशु ने देखे खून बचाया सानू यीशु ने देखे खून बचाया बारी बरसी खटरासी हुआ कट्टी ले आया बारी बरसी खटरासी हुआ कट्टी ले आया सानू यीशु ने देखे खून बचाया सानू यीशु ने देखे खून बचाया सानू यीशु ने आरी 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 यीशु दे अलोखादी यीशु दे अलोखादी बस यीशु मसीह नाले आई यीशु दे अलोखादी बस यीशु मसीह नाले आई अलोखादी बस यीशु मसीह नाले आई राइए 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 वांगू नचे नचे के दाऊद वांगू नचे नचे के ओदे नाम दी महिमा गाइए दाऊद वांगू नचे नचे के ओदे नाम दी महिमा गाइए दाऊद वांगू नचे नचे के ओदे नाम दी महिमा गाइए दाऊद वांगू नचे नचे के ओदे नाम दी महिमा गाइए ए हो गला सच्चिया ते ए हो गला सच्चिया
माँ यीशु नाम दिया चारे पासे मचिया, माँ यीशु नाम दिया चारे पासे मचिया। ए हो गल्ला सचिया ते हो गल्ला सचिया, ए हो गल्ला सचिया ते हो गल्ला सचिया। माँ यीशु नाम दिया चारे पासे मचिया, माँ यीशु नाम दिया चारे पासे मचिया। राजा यीशु जन में आ जगते, राजा यीशु जन में आ जगते, राजा यीशु जन में आ जगते, राजा यीशु जन में आ जगते। नच नच खुशियाँ मनावांगे, अपने सब के सब नचावांगे, अपने चाहे तो सब नचावांगे, अपने चाहे तो सब नचावांगे, अपने चाहे तो सब नचावांगे। मणके 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 हाँ मणके 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 मणके। दुनिया से राज करी दे, दुनिया से राज करी दे, यीशु दे मणके। दुनिया से राज करी दे, यीशु दे मणके। तारे 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 तारे। जग विच धुआं पै गया, जग विच धुआं पै गया, हालेलुया दे लारी। जग विच धुआं पै गया, हालेलुया दे मारे। मारी बरसी खटलिया सी हुआ कट के ले आया, मारी बरसी खटलिया सी हुआ कट के ले आया। यीशु ने लेके गुण बचाया, सानू यीशु ने लेके गुण बचाया, सानू यीशु ने लेके गुण बचाया। सज धज के रुच बन कण के, नाल चलिए यीशु जी दिया पुत बन के, नाल चलिए यीशु जी दिया पुत बन के, नाल चलिए यीशु जी दिया पुत बन के, नाल चलिए बन के। ओ यीशु आ ही गया, फेरा पा ही गया, दीवा दिल च प्यार दा जगा ही गया, ओ दीवा दिल च प्यार दा जगा ही गया। ओ राजा दा राजा यीशु जन में आ जगते, राजा दा राजा यीशु जन में आ जगते। नच नच ओ नच नच खुशियाँ मनावांगे, जी आप नचांगे तो सब नचावांगे, जी आप नचांगे तो सब नचावांगे। खातमुल कमाल खुदावन तेरी सना हो, खुदावन तुले जला, शहनशाह है मसीहा, खातमुल कमाल। जला 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 तेरा है जला, जला 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 तेरा है जला, जला 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 तेरा है जला, जला जला तेरा है जला। शुदाई भी तू, अदनाई भी तू, तू यहोवा है तू जला, जला 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 तेरा है जला, जला 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 तेरा है जला। इज्जत अजमत और परस्ती तुझको ही देते रहे, शौकत अजमत और बुजुर्गी तुझको ही देते रहे। शौकत अजमत और बुजुर्गी तुझको ही देते रहे।
जलाल 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 तेरा है जलाल 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 तेरा है जलाल। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। खुदावन तेरी सना हो, खुदावन तुले जला, शहंशाह है मसीहा खातमुल कमाल। जलाल 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 तेरा है जलाल तेरा है जलाल 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 तेरा है जलाल। कितने परमेश्वर की जीवित संतान हैं? अगर तो आप जीवित परमेश्वर की जीवित संतान हैं, चिल्लाओ जोर से हालेलुया। फोड़ दो शैतान के कान, चिल्लाओ जोर से हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जितनी आपके अंदर ताकत है, जितनी आपके अंदर ताकत है, बोलो हालेलुया 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 हालेलुया। तैयार है परमेश्वर की स्तुति करने के लिए? मैं क्या तैयार है यीशु की स्तुति करने के लिए? सुनो, परमेश्वर की महिमा के लिए हम नाचते हुए डांस करेंगे, नाचते हुए झूमते हुए परमेश्वर की आराधना करेंगे। तैयार है? मैं क्या तैयार है कलीसिया? आज पूरा वर्ल्ड आज सेलिब्रेट कर रहा है प्रभु यीशु के जन्म को। हालेलुया। आई एम नाचते हुए और गाते हुए प्रभु की आराधना करेंगे। बेतलहम की छोटी नगरिया चमका सितारा है, चमका सितारा है। वो चुनरी में आया यीशु मसीहा, दूतों ने गाया है। चुनरी में आया यीशु मसीहा, दूतों ने गाया है। जब तक आप झूमेंगे नहीं तब तक हम कंटिन्यू ये मैंने कहा था कि कितने जन जीवित परमेश्वर की जीवित संतान है। आप परमेश्वर की संतान है तो आप आज झूमेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। मैंने कहा हालेलुया। कहाँ गया सेटअप संभालने वाला यार? डांस करेंगे, झूमते हुए नाचते हुए परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हालेलुया। बेतलहम की छोटी नगरिया चमका सितारा है, चुनरी में आया यीशु मसीहा, दूतों ने गाया है। चुनरी में आया यीशु मसीहा, दूतों ने गाया है। चुनरी में आया यीशु मसीहा, दूतों ने गाया है। यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ। तुम नाचो खुशी से, यीशु पैदा हुआ, नाचो खुशी से, यीशु पैदा हुआ। तुम नाचो खुशी से, यीशु पैदा हुआ, नाचो खुशी से, यीशु पैदा हुआ। आनंद खुशियाँ आई जगत में यीशु के आने से, आनंद खुशियाँ आई जगत में यीशु के आने से। वाला यीशु को पाया,
धज के कुछ बन ठन के रुझ सज धज के कुछ बन ठन के नाव चली सुबह दिया पुत्र बन के नाव चली सुबह दिया पुत्र बन के राजा राजा यीशु जन में आ जाए राजा यीशु जन में आ जाए नची नची खुशियां मनावा जिया नचांगे तो सबनू नचावा जिया नचांगे तो सबनू नचावा उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है बच्चे से फिर वो ही तलवार को मारता है उसके लोगों जो भी कोई ललकारता है धन्यवाद बच्चे से फिर वो ही तलवार को मारता है दाऊद जैसे गोलियत दाऊद जैसे गोलियत हमें हराएंगे जब साथ है मसीहा जब साथ है मसीहा डूब जाएंगे जब साथ है मसीहा जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे जलाल 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 तेरा है जलाल 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 तेरा है जलाल खुदावंद के लोगों तालियां बजाओ खुदावंद के लोगों तालियां बजाओ खुदावंद के लोगों तालियां बजाओ खुदा रहा है खुदा रहा है कुछ सुना खुदावंद के लोगों तालियां बजाओ खुदावंद के लोगों तालियां बजाओ खुदावंद के लोगों तालियां बजाओ बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले रखे शैतान को तेरा तले बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले रखे शैतान को तेरा तले बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले रखे शैतान को तेरा तले यीशु की बल्ले बल्ले सुना आपको पता है इको कम कर दो इतना नहीं इको कम कर इस तीसरे को नहीं इसको 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 जा उधर देख वहां पर बच्चे कितना डांस कर रहे हैं जा जल्दी भाग जा जल्दी तू जा बच्चे उत्साहित हैं कितने परमेश्वर की संतान हैं एक बार है ना उछलते हुए 2 मिनट और प्रभु की महिमा करेंगे डांस करते हुए उसके बाद फिर हम वचनों पे जाएंगे पिछले सप्ताह जबरदस्त साउंड था वैसे ही कर दो प्लीज एक बार फिर से कलीसिया तैयार है मैं क्या तैयार है ओ बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले रखे शैतान को तेरा तले बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले रखे शैतान को तेरा तले बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले रखे शैतान को तेरा तले बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले 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 यीशु तेरी बल्ले बल्ले रखे शैतान को तेरा तले बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले
हालेलुया, हालेलुया। आप सबों को हैप्पीएस्ट क्रिसमस। स्वागत है परमेश्वर की जीवित हजूरी में। सब बैठ जाएं प्रभु की उपस्थिति में। पिता का स्वागत करते हुए, धन्यवाद करते हुए कलीसिया, दिल की गहराई से धन्यवाद मेरे प्यारे पिता, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। मेरा मोबाइल अपने हाथों को उठाओ कलीसिया, और जिस तरह हम वचनों में जाएंगे प्रार्थना करते हुए, अपने हाथों को उठाकर कहेंगे, परमेश्वर तेरा वचन मेरी जिंदगी में 100 का 100 गुना फल लेकर आए। बातें कर अपने परमेश्वर से। तेरा कलाम, तेरा वचन मेरे मेरी राहों की रोशनी, तेरा कलाम है चिराग मेरी राहों की रोशनी। अपने दिल में मैंने इसको छिपा के रखा है। अपने दिल में मैंने इसको छिपा के रखा है। प्रभु यीशु बोल, सर्वशक्तिमान पिता, हाथों को उठाओ, बोलो सर्वशक्तिमान पिता, जितने वचन आज हम सुनेंगे, तेरे जीवित पवित्र वचन मेरे हृदय की गहराई में जाए और ये 100 का 100 गुना फल लेकर आए। अंधकार की शक्ति इन वचनों को चुरा न सके। हमें ग्रेस दे, अनुग्रह दे, ताकि हम तेरे वचनों को सुनकर 100 का 100 गुना फल लेकर आ सके और मेरा फल बना रहे। प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। ऊंचा बरकत ऊंची कलीसिया, हालेलुया। यूहन्ना उसका, लूका की पुस्तक और यूहन्ना की पुस्तक को हम देखेंगे। यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 29 वचन में से लिखा है, दूसरे दिन यूहन्ना ने यीशु को अपनी ओर आते देखा और यह कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यूहन्ना ने जब आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, 2000 साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, तो यूहन्ना नाम का एक नबी था। उसने जब प्रभु यीशु को देखा तो उसने अपने चेलों को, अपने लोगों को बताया, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। किसका पाप? लिखा जगत के लोगों का पाप। जगत में कौन रहते हैं? सिर्फ एक ही जाति नहीं, बहुत सारी जातियां, बहुत सारे लोग, करोड़ों लोग जगत में रहते हैं, संसार में रहते हैं। तो वचन ऐसा कहता है कि यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप, संसार के लोगों का पाप उठा ले जाता है। अब लूका की पुस्तक जब आप देखते हो, लूका उसका 1 अध्याय, लूका 1 अध्याय लूका 1 उसका, लूका 1 का भी पढ़ेंगे हम,
और उसके पहले हम लूका 2 अध्याय उसका 8 वचन से हम देखेंगे। 7 वचन से ठीक है। मरियम ने अपने पहलौठे पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। उस इलाके में अनेक चरवाहे थे, वे रात को मैदान में रहकर अपने झुंड की रखवाली कर रहे थे। अचानक प्रभु का एक दूत उनके पास आकर खड़ा हो गया और प्रभु का तेज चरवाहों के चारों ओर चमका, वे बहुत डर गए। किंतु स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुना रहा हूं। यह सब लोगों के लिए होगा। किसके लिए? सब लोगों के लिए, यानी जितने जगत में रहते हैं, जितने संसार में रहते हैं, लिखा हर एक व्यक्ति के लिए यह परमेश्वर का सुसमाचार होगा। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता ने जन्म लिया है और यही मसीह प्रभु है। इसका तुम्हारे लिए यह चिन्ह है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में लेटा हुआ उसको पाओगे। तो जब स्वर्गदूत ने जब चरवाहों को, जो चरवाहे जो रात को अपनी भेड़ बकरियों की, अपने पशुओं की रखवाली कर रहे थे, तो स्वर्गदूत ने उन चरवाहों को दर्शन दिया और कहा कि मैं बड़े आनंद का सुसमाचार तुम्हें सुना रहा हूं। उसका यह चिन्ह होगा कि चरनी में तुम्हें एक पुत्र तुम्हें वहां पर दिखेगा जो मरियम से पैदा हुआ, और यही उद्धार करता है जो सारे संसार के लोगों का पाप अपने ऊपर उस क्रूस पर उठाकर लेकर जाएगा। अब मैं उस उद्धारकर्ता प्रभु यीशु का सुसमाचार तुम्हें सुना रहा हूं। लिखा यह आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता ने जन्म लिया है और यही मसीह प्रभु है। और वो चरनी में, लिखा वो तुम्हें चरनी में लेटा हुआ पाएगा। अब सोचो, यीशु मसीह जब पैदा हुआ तो सराय में भी जगह नहीं थी। समझ में आ रहा है आपको? सराय में भी जगह नहीं थी और यीशु मसीह चरनी में पैदा हुआ। ये इस बात का अर्थ है भाई बहनों कि परमेश्वर अपने आप को, वो चाहता था, परमेश्वर जब मनुष्य का रूप धारण करके प्रभु यीशु मसीह के रूप में इस पृथ्वी पर आया, तो परमेश्वर चाहता तो राजाओं के घर में पैदा हो सकता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर वो नम्र है, अपने आप को बड़ा दीन करके वो पैदा हुआ। और कहाँ पर? चरनी में। चरनी, ऐसा स्टडी बताती है कि जो चरनी है वो चरनी गाय की वो चरनी नहीं थी, गौशाला जिस तरह बोलते। तो ऐसा जो गहरी स्टडी वो ऐसे बताती है कि वो स्थान था कि जहाँ पर परमेश्वर के मंदिर में जो मेमने भेंट चढ़ाए जाते थे, जो नवजात शिशु होते थे, जो मेमने होते थे, जब वो पैदा उनका होना होता था तो उस जगह पे होते थे। और उनको, उसी मेमने को वो परमेश्वर को, क्योंकि यीशु मसीह के आने से पहले पापों की क्षमा के लिए लोग भेंट चढ़ाते थे, पशुओं की, जानवरों की। सुनो ध्यान से। तो वो जो मेमना था, जो भेड़ें जब बच्चे जनती थी, तो वो नवजात बच्चे होते थे जो परमेश्वर के भवन में भेंट चढ़ाने के लिए जाने वाले थे। तो उसी चरनी में जो भेड़ों की थी, वहां पर मरियम ने प्रभु यीशु मसीह को जन्म दिया। वो चरनी थी वो। समझ आ रहा है? अब ये एक स्पष्ट प्रकटीकरण था कि जिस तरह मसीह यीशु के आने से पहले पापों की क्षमा के लिए भेंट चढ़ाई जाती थी, लहू बहाया जाता था पशुओं का, अब यीशु मसीह आपके और मेरे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने चरनी में जन्म लिया, ताकि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा जाए, गाड़ा जाए और तीसरा दिन जी उठे। यानी प्रभु यीशु मसीह ने संसार के लोगों के पापों को अपने ऊपर ले लिया, अपने ऊपर उठा लिया और उस क्रूस पर
प्रभु यीशु मसीह कुर्बान हो गए। अब कुछ जन कहते हैं कि ये अपने आप को नहीं बचा सकता तो दूसरों को क्या बचाएगा। तो वचन पूरा डिक्लेयर करता है कि यीशु मसीह ने स्वयं की इच्छा से, अपने खुद की इच्छा से सारे जगत के लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण को दे दिया, कुर्बान कर दिया, ताकि प्रभु यीशु के लहू बहाने से हमारे पाप क्षमा हो जाए और हम अनंत काल का जीवन, आशीषित जीवन हम पा सके। हालेलुया। अब एक बात हम देखेंगे भाई बहनों, अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो अपने पड़ोसी को कि यह परमेश्वर का मेमना है। कौन? प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह जगत का पाप उठा ले जाता है। वो आपके और मेरे पापों को, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और अपने पापों की क्षमा मांगते हैं, तो प्रभु यीशु हमारे पापों को अपने ऊपर उठा ले जाता है और प्रभु यीशु हमें अपने लहू से साफ करता है, हमें माफ करता है और हमारे पापों को क्षमा करता है। आपने इस किट को अभी देखा होगा, आपने देखा होगा कि कैसे एक नशा करने वाला व्यक्ति एकदम मोबाइल में जो एकदम पागल हो जाता है मोबाइल के लिए, वैसे जन और तरह तरह के आपने देखे कैरेक्टर, तो सब अपने अपने उसमें लगे हुए हैं, सब अपने अपने उसमें, कोई नशे में लगा हुआ है, कोई जैसे आपने देखा कि बिजनेसमैन वो बिजनेस भी कर रहे हैं लेकिन पाप में भी जीवन जी रहे हैं। वो बता रहे थे कि मेरी इतनी गर्लफ्रेंड है, मैं पाप यहां लेके घूमता वहां, मतलब पाप कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, अपने अपने पापों में एंजॉय कर रहे हैं, झूठ बोल के, गाली गलौज करके तरह तरह के पापों में फंसे हुए हैं। और जो व्यक्ति कह रहा है कि मेरे पापों का बोझ ले लो, और वो कहता है कि हम तेरे पापों का बोझ क्यों उठाए, और नहीं हम ना तो हम उठा सकते क्योंकि खुद पाप में। तो उससे हमने सीखा कि प्रभु यीशु मसीह है जो हमारे पापों का बोझ उठा सकता है और हमें वो फ्री कर सकता है हर एक तरह के पाप से, हर तरह के गुनाह से, हर तरह की बुराइयों से। प्रभु यीशु मसीह हमें छुटकारा दे सकता है, हमें आजाद कर सकता है, ताकि हम परमेश्वर के लिए आशीषित जीवन जी सके और बेस्ट जीवन हम जी सके परमेश्वर के लिए। हालेलुया। और जब यीशु मसीह की जब एंट्री हुई, मैं आपको सच कह रहा हूँ, जब मैं वहाँ से देख रहा था कि जब प्रभु यीशु की एंट्री हुई, मैं आपको सच कह रहा हूँ, कुछ सेकंड के लिए मेरी आंखों में आंसू आ गए कि जब यीशु मसीह आएगा दोबारा हमें लेने के लिए, तो सोचो कितने जन हैं जो उसके लिए तैयार पाएंगे, अपने आप को तैयार रखेंगे। अब सच में एकदम स्वर्गीय, एकदम पूरा जबरदस्त लगा मुझे, मेरे को मजा आ गया एकदम स्किट को देख के। जब प्रभु यीशु आएगा, हमें तैयार रहना है प्रभु के साथ जाने के लिए। कैसे तैयार होंगे? हमें मौका है इस पृथ्वी पर अपने पापों से मन फिराने का, अपने तरह तरह के पापों से, नशों से। आज हम देख रहे हैं कि जवान लड़के लड़कियां जो कॉलेज पढ़ रहे हैं, स्कूल पढ़ रहे हैं, वो आज अपने माँ बाप की इज्जत भी नहीं करते, अपने माँ बाप की सुनते तक भी नहीं, और तरह तरह के पाप में फंसे हुए हैं। कोई सिगरेट फूंक रहा है, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पाप कर रहे, बुराई कर रहे। हम देख रहे कि यहां तक कि शादीशुदा भी, पत्नी पति होते हुए भी, फिर भी बाहर पाप कर रहे। नशे में लोग अपनी चिंताओं को सोचते कि हम नशा कर लेंगे तो चिंताएं हट जाएंगी। पाप करने से, नशा करने से, बुराई करने से आपकी चिंताएं, आपके पाप नहीं हट सकते। लेकिन जब मैं आपको एक बात बोलूं, अगर आपका खुद का बेटा, जब आपको बच्चा, एक माँ को जब बेटा या बेटी पैदा होती है या होता है, तो जब वो बेटा या बेटी अगर वो जब टॉयलेट या लेटरिन कर देते हैं, तो खुद की माँ ही उसको साफ करती है। अगर समझो आपका बच्चा बाहर, कोई आपका पड़ोसी आप लिया हुआ है, वो खुद नहीं करता उसको साफ, उसकी माँ को बुलाने आते हैं कि आपके बच्चे ने इस तरह कर दिया, आप उसको साफ करो। तो आप मसीह के पास चाहे कितने भी आपने पाप क्यों ना किए हों,
कितनी भी बुराई आपने क्यों ना की हो, कितने भी घृणित से घृणित पाप आपने क्यों ना किए हों, लेकिन अगर आप सच्चा पश्चाताप करते हैं और कहते हैं कि प्रभु यीशु मैं पापी हूं, मुझे माफ कर, अपने लहू से मुझे धो, मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु कि तू मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन, और प्रभु यीशु तू मेरी जात धर्म बदलने नहीं आया, तो मेरा जीवन बदलने आया है, तो मुझे नया जीवन देने आया है, क्योंकि यीशु मसीह धर्म बदलने नहीं आया, वो जीवन बदलने आया है। इसलिए आज कलीसिया में परमेश्वर की दया से मैं कह रहा हूं, कलीसिया में बैठे ऐसे जो कई कई सालों से नशे में पड़े थे और आज उनका जीवन सुधर चुका है, उनको काफी साल हो चुके नशों से आजाद होके, बुराई से, पापों से आजाद होके, बीमारियों से आजाद होके, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वो जीवन बदलता है, वो धर्म नहीं बदलता, क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को बनाया है और एक माँ बाप कभी नहीं चाहेगा कि उसका बेटा हो चाहे बेटी हो वो कभी बिगड़े। हर एक माँ बाप चाहेगा कि उसके बच्चे आशीषित रहे, आशीषित जीवन जिए, बेस्ट जीवन जिए। तो उसी तरह परमेश्वर वो भी यही चाहेगा कि हम बेस्ट जीवन जिए, पवित्रताई वाला जीवन जिए। लेकिन शैतान जो आपका शत्रु है, जो आपसे घृणा रखता है, वो आपको तरह तरह के पाप में फंसाता है, व्यभिचार में, चोरी में, लालच में, लड़ाई झगड़ों में, तरह तरह के बुराइयों में वो आपको फंसा के रखता है, ताकि आप आशीषित जीवन ना जी सके, ताकि आप संघर्ष करते रहे, आप प्रॉब्लम्स में फंसे रहे, बीमारियों में फंसे रहे, तरह तरह के बुराइयों में आप फंसे रहे। यही शैतान आपसे चाहता है। लेकिन परमेश्वर वो आपसे गहरा प्यार करता है, वो आपकी जिंदगी को बदलना चाहता है और आपके लाइफ को वो सुधार कर देता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं भाई बहनों, कुछ जन हमारे बीच में ऐसे बैठे हैं कि शैतान ने उनके दिमाग में इतना झूठ बसा के रखा हुआ था कि वो सोचते थे कि जब तक हम वो तंबाकू या खैनी ना खा ले तब तक हमारा पेट साफ नहीं हो सकता, या हम जब तक बीड़ी या सिगरेट ना पी ले तब तक हमारा पेट साफ नहीं हो सकता, या हम मिश्री ना कर ले तब तक हमारा पेट साफ नहीं हो सकता। लेकिन परमेश्वर में जैसे वो आए, परमेश्वर की ग्रेस से उनकी एक बुराइयां उनकी छूट गई। आज परमेश्वर की दया से वो काफी बिल्कुल चंगे हो चुके, आशीषित हो चुके। परमेश्वर जो आपकी लाइफ को चेंजेस कर देता है। कुछ बच्चे, कुछ लड़के यहां पर ऐसे बैठे हुए हैं जो नशा करके, गांजा पी के गलियों में पड़े रहते थे और कोई उनके दोस्त रिश्तेदार तक पूछता भी नहीं था। लेकिन जब प्रभु के पास आए तो परमेश्वर उनके जीवनों को बदल दिया है और वो आपके बीच में बैठे हैं। तो परमेश्वर जीवन बदलता है, आपकी लाइफ को वो चेंज करता है भाई बहनों। हालेलुया। क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करता है, वो आपसे गहरा प्यार करता है। ये सच्चाई है परमेश्वर का। ये वचन क्लियर वचन कहता है कि वो आपके पापों को उठा ले जाता है, और जब पाप क्षमा होते हैं तो चंगाई भी आती है, बरकत भी आती है, आशीष भी आती है, छुटकारा भी आता है। जब पाप क्षमा होते हैं, आपको पाप क्षमा करने के लिए अपने पाप क्षमा करवाने के लिए आपको सिर्फ विश्वास करना है कि हाँ प्रभु मैं पापी हूं, मुझे माफ कर, मुझे अपने लहू से धो, शुद्ध कर, मुझ पर दया कर। आपका जीवन जब आप प्रभु में जैसे जैसे चलते जाते हैं, परमेश्वर आपके जीवन को बदलता है। हालेलुया, हालेलुया। कितने जन आनंदित हैं? आनंदित हैं? मत्ती की पुस्तक हम देखेंगे 5 मिनट और हम सब ध्यान से वचनों को सुनेंगे। उसके बाद हम धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे, फिर उसके बाद हम सब मिलके खाना भी खाएंगे। अपने हाथों को उठाओ, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जितने वचन को आज मैं सुन रहा हूं प्रभु, ये मेरी जिंदगी में 100 का 100 गुना फल लेकर आए। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, सबका आमीन। हालेलुया। लिखा मत्ती उसका 1 अध्याय में लिखा है, उसका 18 वचन में लिखा कि यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ कि जब यीशु की माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तब उनके इकट्ठे होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई।
मरियम का पति यूसुफ धर्मी था, वो अपनी मंगेतर को बदनाम नहीं करना चाहता था, अतः उसने चुपचाप छोड़ देने का उसको विचार किया। जब वह इन बातों पर विचार कर ही रहा था, तब परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई दिया और उसने यूसुफ से कहा कि हे यूसुफ, तू अपनी पत्नी मरियम को, जो तेरी पत्नी जो मंगेतर जो होने वाली है, उसको अपने घर में लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह एक पुत्र को जन्म देगी, तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। क्या करने आया प्रभु यीशु? पापों से छुटकारा देने, पापों से मुक्ति देने, उद्धार करने आया। अब सुनो ध्यान से। अब दिमाग में क्वेश्चन होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जब तक शादी, पति पत्नी का शादी नहीं हो जाता, जब तक वो संबंध नहीं रचते, तब तक कैसे बेटा या बेटी कैसे पैदा हो सकता है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर बिना मां के आदम को बना सकता है, तो परमेश्वर बिना बाप के परमेश्वर पुत्र भी पैदा कर सकता है। समझ में आ रहा है आपको? आदम और हवा, सुनो, आदम, जब परमेश्वर ने पहला आदम और हवा को बनाया, तो बिना माँ बाप के, समझ में आ रहा कि नहीं? यानी परमेश्वर ने उन्हें अपने हाथों से रचा आदम को। तो जब परमेश्वर आदम को अपने हाथों से रचकर, उसको मिट्टी से रचकर, उसको श्वास से, उसके अंदर श्वास फूंक कर उसको जीवित प्राणी बना सकता है, तो परमेश्वर, समझ में आ रहा है, बिना माँ के जब आदम को पैदा कर सकता है, बना सकता है, तो वो परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। वो बिना बाप के भी वो पैदा कर सकता है। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इंसानों के लिए सब कुछ असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया, हालेलुया। अब सुनना, बहुत गहराई इस बात में, बहुत ध्यान से समझना भाई बहनों। मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी। विवाह से पहले ही वह पवित्र आत्मा से गर्भवती पाई गई। यह स्पष्ट है कि यीशु का जन्म मानवीय संबंध से नहीं, बल्कि परमेश्वर की शक्ति से हुआ है। यूसुफ एक धर्मी व्यक्ति था। वह मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था, इसलिए चुपचाप उसे छोड़ देने का विचार किया। यूसुफ दया, करुणा और धार्मिकता का उदाहरण है। आप समझते रहना भाई, तो ध्यान से सुनते रहना, बस मैं आपको समझाऊंगा 2 मिनट में। फिर स्वप्न में स्वर्गदूत का दर्शन आया। मरियम से विवाह करने से मत डर, स्वर्गदूत कह रहा है यूसुफ को, जो गर्भ में है वह पवित्र आत्मा से है और पुत्र होगा, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को पापों से बचाएगा। और यीशु का अर्थ यही है, उद्धार करने वाला। क्योंकि यह भविष्यवाणी आज से प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने से पहले 600 से 700 साल पहले यह भविष्यवाणी हुई थी कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, कि परमेश्वर उसके साथ। यूसुफ की आज्ञाकारिता। यूसुफ ने स्वप्न के अनुसार मरियम को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। ये जब तक यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ, तब तक मरियम के पास यूसुफ नहीं गया। जब तक यीशु का जन्म नहीं हुआ, तब तक यूसुफ मरियम के पास नहीं गया। बालक का नाम यीशु रखना। यूसुफ ने परमेश्वर की आज्ञा को पूरी तरह से माना। यीशु का जन्म परमेश्वर की योजना का हिस्सा था। यीशु उद्धार करता है, जो पाप से छुड़ाने आया। परमेश्वर अपने वचनों को पूरा करता है। यूसुफ की तरह हमें भी विश्वास और आज्ञाकारिता में चलना चाहिए। अब ध्यान से समझना भाई बहनों, यूसुफ जो था वो क्यों बदनाम नहीं करना चाहता था मरियम को? सुनो ध्यान से। यूसुफ मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था, इसके मुख्य कुछ उदाहरण हैं। पहली बात, यूसुफ एक धर्मी और दयालु था। बाइबल के अनुसार यूसुफ एक धर्मी व्यक्ति था। वह किसी की इज्जत को खराब करना नहीं चाहता था। ध्यान से समझना बाइबल में जो व्यवस्था थी, जो यहूदी जो व्यवस्था थी, उसमें एक ये व्यवस्था थी कि अगर उस समय यदि मंगनी के दौरान स्त्री गर्भवती पाई जाती, तो उसे सार्वजनिक रूप से दोषी ठहराया जा सकता था। कुछ मामलों में तो यहां तक जिन्होंने मंगनी, समझो मंगनी अगर हुई है और मंगनी जब हुई है और मंगनी के दौरान अगर उन्होंने समझो पाप कर दिया और वो गर्भवती पाई गई, समझो,
तो लिखा उनको पथराव कर दिया जाता था, मार दिया जाता था। तो यूसुफ जो था वो सत्य को तो जानता नहीं था कि ये क्या है, क्योंकि ऑलरेडी मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती पाई गई। तो यूसुफ को सत्य पता नहीं था, लेकिन वो मरियम से प्यार करता था, मरियम को बचाना चाहता था। क्योंकि उस समय भाई बहनों वो ऐसा टाइम था कि जिस तरह आज शादी होती है वो कानूनन लीगल होता है, उसी तरह मंगनी भी जब हो जाती थी वो कानूनी लीगल होती थी, कानूनी होती थी वो। तो बिना आज जैसे अगर मंगनी हो जाए तो कोई भी ऐसी मना कर देता है, मंगनी होने के बावजूद भी तोड़ देते हैं, लेकिन शादी होने के बावजूद ऐसे नहीं तोड़ते। कानूनी हिसाब से उनको सब कुछ करना पड़ता, तलाक ये वो सब। तो उस समय अगर मंगनी भी हो गई तो भी वो भी कानूनी के हिसाब से ही तोड़ना पड़ता था। वो समझ में आ रहा है? लेकिन यूसुफ जो था वो बहुत गहराई से समझना है इस बात को। यूसुफ मरियम से प्यार करता था और उसका सम्मान करता था, भले ही वह पूरी बात नहीं समझ पा रहा था, फिर भी उसने मरियम को अपमान से बचाने का निर्णय लिया, चुपचाप अलग होने का विचार किया। परमेश्वर का स्वभाव भी यही है। परमेश्वर दोष लगाने में जल्दी नहीं करता, बल्कि उद्धार और सुधार चाहता है। यूसुफ का व्यवहार परमेश्वर के स्वभाव को दर्शाता है। अब ध्यान से समझना भाई बहनों, आगे की कुछ बातें आपको वहां पर क्लियर होगी। यूसुफ ने फिर उसने अलग होने का विचार क्यों किया? यूसुफ ने अलग होने का विचार इसलिए किया क्योंकि उस समय उसे पूरा सत्य पता नहीं था, फिर भी वह धर्मी और जिम्मेदार बनकर चलना चाहता था। उसे पवित्र आत्मा की बात अभी पता नहीं थी। शुरू में यूसुफ को नहीं मालूम था कि मरियम का गर्भ पवित्र आत्मा से है। सामान्य समझ से उसे लगा कि कोई गंभीर बात हुई है। व्यवस्था के अनुसार वह विवाह नहीं कर सकता था, यानी यहूदी व्यवस्था में मंगनी भी कानूनी रूप से मजबूत होती थी। यह विश्वास टूटे जैसा लगे, यदि विश्वास टूटे जैसा लगे तो अलग होना ही उचित माना जाता था। इसलिए उसने अलग होने का रास्ता सोचा। वो मरियम को सजा से बचाना चाहता था। यदि वह सार्वजनिक रूप से अगर आरोप लगाता तो मरियम बदनाम होती। उस समय उसको कठोर दंड दिया जा सकता था। इसलिए यूसुफ चुपचाप अलग होने से उसको बचाने का पूरी कोशिश किया। यूसुफ ने बदला या गुस्सा नहीं चुना, लेकिन उसने शांति, मर्यादा और दया, इसलिए उसने शांतिपूर्ण अलगाव का विचार किया। यूसुफ सत्य न जानते हुए भी सही और दयालु मार्ग चुनना चाहता था, इसलिए उसने चुपचाप अलग होने का विचार किया। जब स्पष्ट रूप लिखा है, जब सब स्पष्ट ना हो तब भी परमेश्वर के भय और प्रेम में लिया गया निर्णय सही दिशा में होता है। बहुत ये गहरी स्टडी भाई, मैंने आपको बहुत फास्ट बताया है, लेकिन इस बात का अर्थ ये है सारी बातों में कि यीशु मसीह मरियम से पैदा हुआ जब वो कुंवारी थी, और जब यीशु को पता चला कि मरियम गर्भवती है तो उसने उसके ऊपर दोष वो लगा सकता था, लेकिन उसको वो बचाना चाहता था। वो इसलिए शांति से, चुपके से उसको छोड़ देना चाहता था ताकि मरियम के ऊपर दंड ना आ जाए। आज परमेश्वर भी आपके ऊपर दोष नहीं लगाता, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आपके अंदर सुधार हो, आप चेंजेस हो, आपके अंदर आपका जो पापी स्वभाव है वो चेंज हो जाए और परमेश्वर का स्वभाव, उसका कैरेक्टर आपके अंदर आ जाए। हालेलुया। जबकि मरियम जो मरियम थी, बाइबल में ध्यान से सुनना, वचन में लिखा वो परमेश्वर की नजर में परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्री थी। इसलिए जब स्वर्गदूत ने मरियम को कहा कि आनंद और जय तेरी हो, तू एक पुत्र को जन्म देगी, तो मरियम ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो अभी कुंवारी हूं। आप सुनो, आप मनुष्य को झूठ बोल सकते हो, लेकिन परमेश्वर को आप कभी भी झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि परमेश्वर आपका सब कुछ जानता है कि आपने पाप किया है कि नहीं किया है, आप सच्चे हो कि आप झूठे हो, परमेश्वर सब कुछ जानता है। तो आप परमेश्वर से कुछ भी नहीं छिपा सकते। लेकिन मरियम ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा है कि मैं तो कुंवारी हूं, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन स्वर्गदूत ने उसको जब शुभ संदेश देने आया कि
तू गर्भवती होगी और तेरे द्वारा एक पुत्र होगा जिसका नाम यीशु रखा जाएगा और वो जगत के पापों को अपने ऊपर उठा ले जाएगा। तो भाई बहनों, इसलिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ ताकि वो हम सबके पापों को अपने ऊपर उठा के उस क्रूस पर कुर्बान हो गया, अपना लहू बहा दिया ताकि आप और मैं क्षमा पा सके और हम आनंदित, आशीषित, ब्लेस्ड लाइफ, चंगी लाइफ बहुतायत से हम पा सके। ये परमेश्वर की योजना है, ये परमेश्वर का प्यार है जो आप हम सबसे परमेश्वर करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए मैं आप सबको फिर से कांग्रेचुलेशन कहता हूं और फिर से आप लोगों को मैं बधाई देता हूं कि यीशु मसीह का जन्म आपका और मेरा उद्धार करने के लिए हुआ और हमें पापों से आजाद करने के लिए हुआ, बीमारियों से आजाद करने के लिए हुआ, चिंताओं से, डिप्रेशन से, तरह तरह के बुराइयों से हमें आजाद करने के लिए हुआ। यीशु मसीह का नाम का अर्थ ही है उद्धार करने वाला, छुटकारा देने वाला, चंगा करने वाला, आशीष देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। तो कितने जन आनंदित हैं? प्रभु यीशु आपके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा और फिर से प्रभु यीशु दोबारा आने वाला है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाए, परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे और कहेंगे, प्रभु यीशु हम धन्यवाद करते हैं। और मेरे साथ एक मन होकर प्रार्थना करो। जो जन अपने पापों से, यदि आप पाप में हैं, प्रभु यीशु तैयार है आपके पापों को क्षमा करने के लिए, आपको अपने लहू से धोने के लिए, शुद्ध करने के लिए। अगर आप तैयार हैं अपने पापों की क्षमा पाने के लिए, तो प्रभु यीशु भी तैयार है। बोलो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं अपने पापों के लिए माफी मांगता हूं, मैं क्षमा मांगता हूं। जो भी मैंने जाने अनजाने में पाप किए हैं, मैं माफी मांगता हूं। मुझे माफ कर, अपने लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर, अपने लहू से मुझे धो, मुझे शुद्ध कर। मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और आप तीसरा दिन जी उठे और आप फिर से आने वाले हैं। प्रभु यीशु, मेरे दिल में आ और मेरे जीवन का उद्धार कर, मेरे जीवन का उद्धार कर, मेरे सारे पापों को आज क्षमा कर दे और मुझे अपना बेटा होने का और अपनी बेटी होने का अधिकार मुझे दे, अपनी संतान मुझे बना ले। धन्यवाद प्रभु यीशु, मेरे सारे पापों को क्षमा करने के लिए। प्रभु यीशु के नाम में हम प्रार्थना मांगते हैं। सब ऊंची आवाज में बोले आमीन, हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं, अपने हाथों को उठाकर अपने आप को प्रभु को समर्पित करें और कहें, परमेश्वर आज से परमेश्वर मैं पवित्रताई में चलूंगा, आप मेरी सहायता मदद करेंगे। भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह को जिस तरह आपने अपने दिल में बुलाया है और प्रभु यीशु मसीह के सामने जैसे आपने अपने पापों को क्षमा मांगी है, विश्वास करो कि परमेश्वर आपके जीवन को बदल देगा। आप अगर पाप करना भी चाहेंगे, पवित्र आत्मा आपको ताकत देगा कि आप उस पाप से हट पाएंगे, उस पाप को छोड़ देंगे और आप पवित्रता में चलना शुरू कर दोगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद करेंगे परमेश्वर को। थैंक यू जीसस, दिल की गहराई से धन्यवाद देता। बोले, जितने वचन परमेश्वर ने सुने हैं, ये मेरी जिंदगी में 100 का 100 गुना फल लेकर आया, ये मेरी जिंदगी में 100 का 100 गुना फल लेकर आया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। सब लोग अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे। उसके बाद में हम सब धन्यवाद के साथ मिलकर एक साथ में खाने के लिए जाएंगे। अपने हाथों को उठाओ, धन्यवाद करो परमेश्वर को। तेरा प्यार है कितना महान, तेरा प्यार है कितना महान। इस गीत को गाएं, प्रभु को धन्यवाद करें। प्यार है कितना ऐसे जग में
धन्यवाद के साथ बेस्ट बीजों को प्रभु की महिमा के लिए बोएंगे और पिता को धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता, तो दिल की गहराई से धन्यवाद प्रभु। Thank you, Jesus. आइए हम सभी परमेश्वर के घर में अपने बीजों को, अपने दशमांश को ऊंचा उठाएं और खुशी के साथ, आनंद के साथ उसकी महिमा के लिए परमेश्वर के घर में अपने बीजों को, अपने दशमांश को बोएंगे। हम झूमते हुए, नाचते हुए परमेश्वर के घर में बोएंगे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का जैसे आज हम जन्मदिन मना रहे, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस जगत में आए, उद्धारकर्ता के रूप में। प्रभु यीशु ने हमारा उद्धार किया है, हमें पापों से छुड़ाया है, बीमारियों से शिफा दी है। तो उसकी महिमा के लिए, जिसने हमारे जीवन में अपनी भलाई को दिखाया, इतना सब कुछ किया है, उसकी महिमा करते हुए हम उसके घर में खुशी के साथ बोलेंगे, आनंद के साथ। आइए हम अपने हाथों को ऊंचा उठाए स्वर्ग की ओर। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर, महान परमेश्वर, महिमा में परमेश्वर। प्रभु यीशु धन्यवाद। पवित्र पवित्र अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, करुणा में परमेश्वर, चंगा करने वाले परमेश्वर, जीवन देने वाले परमेश्वर, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते परमेश्वर, आपने हमारा उद्धार किया प्रभु यीशु। आप परमेश्वर प्रभु यीशु उद्धारकर्ता के रूप में इस दुनिया में आए प्रभु यीशु। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हम आपके राज्य में आपकी महिमा के लिए प्रभु अपने बीजों को बोते परमेश्वर ने ग्रहण कर, स्वीकार कर। हमारे बोए गए बीज परमेश्वर आपके स्वर्ग के राज्य में ग्रहण योग्य हो, आपको सुगंध से भाई परमेश्वर हमारी प्रार्थना आपको ग्रहण योग्य हो। और परमेश्वर हर एक के बोए गए बीज 100 गुना फल लेकर आए। आपकी कलीसिया को खुदा अपने आसमान के झरोखे खोलकर अपने उपाय आशीषों से परमेश्वर आशीषित करना परमेश्वर। किसी के भी परमेश्वर फिजूल खर्चे ना हो, हर एक फिजूल खर्चे करने वाले को भड़कना परमेश्वर प्रभु, और सबको ब्लेस करना अपने आसमान के झरोखे खोलकर प्रभु आपके लोगों को चारों दिशाओं से ब्लेस करना पिता यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आपके वचन में लिखा, बढ़ जितना पूर्व से न पश्चिम से, लेकिन
जैसे हम एक बार इनका स्वागत कर लेते हैं, फिर हम धन्यवाद की बातें करेंगे, फिर हम सब मिलके अपने घरों पर जाएंगे। एक बार जितनी जल्दी हो सके डांस टीम, स्किट टीम, आइए हम सब मिलकर पहले पापा मम्मी जी का स्वागत करेंगे, जोर से तारीफ। जो डांस और स्किट टीम है, मेरे को जल्दी स्टेज पे चाहिए, जल्दी। जो टीम के ना अलग अपने टीम में जाओ, ताकि मुझे पता तो चले कैसे जो टीम है अपनी सबका अपना टीम ले लो। ओके राकेश चलो कुछ पहले एक बार तारीफ करो कलिशा बच्चों से, जिन्होंने टीम ने जो मेहनत की है। सब बच्चों के लिए एक बार जोर से तारीफ, जोर से कांग्रेचुलेशन बच्चों, लोगों को सब मिलके एक साथ में आ जाओ। जो इसकी टीम है, ये बुजुर्ग का डांस है, कौन सा? अच्छा ठीक है। अगर एक बार सारे इसकी टीम आ जाओ, जल्दी सारे इसकी टीम आ जाओ। आप सबको हाँ बीच में, तुम बीच में आ जाओ सारे, चलो सब हाथ लगा दो। जोर से तालियां करो कलिशा। हालेलुया। ओके, और अभी जो डांस के लोग हैं वो मेरे को तुम डांस में थे क्या? अच्छा ओके, जोर से तारीफ करो डांस वालों के लिए। तारीफ करो कलिशा, जोर से तारीफ करेगा।
अच्छा एक बार शरद के लिए जोरदार तारीफ करो यार, जबरदस्त रोल किया। और प्रभु यीशु का रोल किनको अच्छा लगा? जबरदस्त रोल और मजा आ गया। जब मैं सोच रहा था प्रभु किस तरह कैसे करना चाहिए इस रोल को ना, प्रभु का धन्यवाद। एकदम मुझे इतना आनंदित हुआ ना मैं जब मैंने देखा यार, जबरदस्त। एक बार तारीफ करो प्रभु यीशु के लिए। और सारी टीम के लिए जो भी इन्होंने सजाया है, जो भी मेहनत की है, क्योंकि सच में आपको बताऊं पूरा 1 महीना टीम ने बीच बीच में जैसे भी पूरी मेहनत की, उन्होंने डांस करना, स्किट करना, बहुत मेहनत की। बस सबके लिए जोरदार तारीफ कर दो कलीसिया। हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ कि बहुत सारे डिवाइन हेल्परों के लिए जो परमेश्वर के ग्रेस से जो आप लोगों ने अपने बेस्ट बीजों को बोया। प्रभु की महिमा हो, परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। कि अगर मैं नाम लेके बताऊं, स्वर्ग में आपके नाम लिखे गए हैं भाई बहनों, तो कहने के बाद आनंदित रहो। हालेलुया। देखिए ये स्पेशल बेग जो भी आप लोगों ने बोई है, खुदा बाप अपने हाथों को उठाएं सारी टीम के लिए, आए अपने हाथों को उठाएं हर एक डिवाइन हेल्परों के लिए जिन्होंने अपने बेस्ट बीजों के साथ प्रभु की महिमा के लिए बोया, और डांस टीम के लिए और इसकी टीम के लिए आए हम सब सारी कलीसिया मिलकर ब्लेस करेंगे नहीं। थैंक यू लॉर्ड। सर्वशक्तिमान मेरे पिता परमेश्वर, दिल की गहराई से हम धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा बाप। आपने परमेश्वर डिवाइन हेल्परों के रूप में परमेश्वर आपने हमारी कलीसिया को, ट्रू लाइफ फेलोशिप कलीसिया को पिता आपकी महिमा के लिए खड़ा किया, इसलिए दिल की गहराई से धन्यवाद परमेश्वर। खुदा बाप जिन भाई बहनों ने परमेश्वर अपने बेस्ट बीजों को बोया पिता तेरी महिमा के लिए परमेश्वर, हम बिलीव करते परमेश्वर पिता आप उनकी प्रार्थना को सुनकर उनके दानों को याद करके उन सब के परिवार को, घराने को भी उद्धार करेंगे यीशु मसीह के नाम में मेरे परमेश्वर। और पिता हम प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम में पिता, जिस तरह कुरनेलियुस की प्रार्थनाएं, जिस तरह कुरनेलियुस की दान याद करके उसकी प्रार्थनाएं याद करके पिता उसके पूरे परिवार को, घरानों को बचाया, उसी तरह मेरे परमेश्वर तेरे सभी बच्चों के परिवारों का, सभी परिवार के हर एक जन का उद्धार होने पाए पिता। 2026 में मेरे परमेश्वर हर एक का उद्धार होने पाए, हर एक जन परमेश्वर तेरे प्यार को जानने पाए, तेरी महिमा करने पाए पिता। हर एक को अब्राहम, इसहाक और याकूब के आशीषों से यीशु मसीह के द्वारा आशीषित करना मेरे पिता। और हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर इसकी के हर एक सदस्यों के लिए, डांस टीम के लिए, हर एक बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, ब्रदरों के लिए, सिस्टरों के लिए, सबों के लिए दिल की गहराई से धन्यवाद जो इन्होंने तेरे राज्य में परिश्रम किया है परमेश्वर, बीज बोने के द्वारा और परमेश्वर स्किट के द्वारा और डांस के द्वारा, जो भी तेरे राज्य में मेहनत की गई है मेरे परमेश्वर, हर एक का परिश्रम का प्रतिफल इनकी गोद में हो और ये बड़ी गवाही के साथ तेरे घर में वापस आए। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, हालेलुया हालेलुया। मैं चाहता हूं एक बार जरा दहाड़ो यीशु मसीह के नाम में जोर से हाले